एक्सरसाइज नंबर 9.2 हम लोग देखे थे यहाँ तक 4 नंबर तक। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कौन सा 5 नंबर। ध्यान से सुनो और क्वेश्चन का समझने का कोशिश करो, है ना। हॉल वैल्यू के रिलेटेड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिखा है पहला क्वेश्चन क्या, पांचवा का पहला क्या लिखा हुआ है कि टीवी का अंकित मूल्य 4500 है तथा बट्टा कितना दिया हुआ है 30% दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, सारा क्वेश्चन नहीं नोट होगा, खाली जो जरूरत है उसको लिखेंगे। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 4500, कितना दिया हुआ है 4500 और बट्टा कितना दिया हुआ है 30%। तो बोला है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी वी मूल्य बराबर वाट। तो आप लोग ये जान लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या, अंकित मूल्य गुने क्या बताए थे डब्ल्यू बी का क्या, सीधा गुना। देखो तो ये 30% है, इसको बदल दो, 30 बटा कितना हो गया 100, बटा दिया है छूट दिया है, तो छूट दिया है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 70 बटा कितना हो गया 100, यानी 7 बटे कितना 10। समझ रहे हैं क्या। तो देखो कितना हो गया, इधर बोर्ड पे देखो 4500 गुने कितना 7 बटे 10, 10 खत्म, 450 गुने 7, 7 गुने 0 0, 7 पचे 35 के 5, बाकी में कितना 3, 7 चौक 28 और 3 कितना हो गया 31, कितना रुपया हो गया उसका 3150। ये पांचवा का क्यों बता दिए पहला। पांचवा का दूसरा सेम क्वेश्चन है, पंखा का अंकित मूल्य 450 है, पंखा का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 450। ध्यान से देखो, अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है 450 रुपया, कितना लिखा हुआ है 450, तथा बट्टा कितना दिया हुआ है कितना 10%, कितना दिया हुआ है 10%। तो इस 10 को हटा दो तो 10 बटे 100 छुट्टी हो जाएगा, यानी माइनस, तो 10 में गया तो कितना बचा 9 बटा 10। तो हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है विक्रय मूल्य। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुने क्या डब्ल्यू बी का कैसा गुना, सीधा गुना। तो कितना हो गया 450 का 9 बटे कितना 10, 10 कटा तो 45 गुने 9, 5 9 45 9 कितना 225 रुपया। सही लिखे क्या, गलत हो जाएगा ना, 45 50 225 होता है। 5 9 45 के 5 बाकी में 4, 9 चौक 36 और 4 कितना हो गया 40, 405 रुपया। समझ गए, ये पांचवा का पहला ये था ना। अब देखो हम लोग को छठा का पहला क्या बोला है। सो छठा का पहला में बोला है कि अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने के लिए बोला, अंकित मूल्य दिया हुआ है। रेडियो का विक्रय मूल्य देखो कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 380, कितना दिया हुआ है 380 दिया हुआ है, और बट्टा कितना दिया हुआ है 5%, छूट कितना मिला हुआ है 5%। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 बटे कितना 100 कटा तो 20, 1 बटा 20, छूट मिला है तो माइनस हो जाएगा, तो 19 बटा कितना हो गया 20। यानी हम लोग को कौन सा मूल्य निकालने बोला है, अंकित मूल्य। कौन सा अंकित मूल्य। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अंकित मूल्य बराबर क्या विक्रय मूल्य गुने क्या डब्ल्यू भी का कैसा गुना, उल्टा गुना। जब अंकित मूल्य निकालना हो तो कैसा गुना, उल्टा गुना। समझे क्या। तो कितना हो गया 380 गुने 20 बटे कितना 19, 19 गुना 38, तो कितना हो गया 20 गुने 20, 20 बीते कितना 400 रुपया। कितना हो गया 400। कोई चीज को यदि उसका कितना 380 रुपया में बेचा जा रहा है और उसमें 5% का डिस्काउंट है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा 400 रुपया। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखो। छठा का दूसरा, रेडियो का विक्रय मूल्य, रेडियो का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 360 रुपया। कितना दिया हुआ है 360 है ना। घड़ी का है ना, घड़ी का विक्रय मूल्य कितना 360 है, और इसमें बट्टा कितना दिया हुआ है 10%। सेम कंडीशन का क्वेश्चन है, क्या बना सकते हैं, छोड़ दे है तो छोड़ देते इसको, चलो हम नहीं बना रहे इसको। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखो। सातवां
का पहला देखो, एक कॉपी का अंकित मूल्य 51 रुपया। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 51 रुपया, 60 रुपया, 60 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 51 रुपया। तो बोला प्रतिशत बट्टा ज्ञात करो। प्रतिशत क्या करो? बट्टा ज्ञात करो। यानी कितना प्रतिशत गया? तो देखो कितना प्रतिशत, तो बट्टा, बट्टा मतलब छूट, तो छूट कितना होगा? अंकित मूल्य माइनस क्या? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस कितना? तो 60 में से 51 गया तो कितना बचा? 9। कितना बचा? 9। तो बट्टा परसेंट बराबर क्या होता है? ध्यान से फॉर्मूला देखेंगे कि एक क्वेश्चन बनाएंगे दूसरा बन जाएगा। बट्टा परसेंट बट्टा बराबर बट्टा बटे कितना? अंकित मूल्य गुने कितना? 100। तो कितना हो गया? बट्टा 9 बटा 60 गुने कितना? 100। 1 0 से 1 0, 2 तिया 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 पचे 10, 3 गुने 5, 3 पचे कितना? 15। कितना परसेंट का बट्टा मिला? 15% का। सेम कंडीशन का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बना सकते हैं दूसरा क्वेश्चन? हम खाली लिख देते हैं। देखो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य बराबर कितना? 400। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? अभी रुके, विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 360। तो बट्टा कितना दिया निकाल सकते हैं? फिर बट्टा परसेंट निकाल सकते हैं? हम नहीं बना रहे हैं, इसको भी छोड़ रहे हैं। 8वां नंबर देखो क्या बोला है सो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एवं लाभ तथा हानि से संबंधित क्या करो? सॉल्व क्वेश्चन है, उसको हल करिए। एक मोबाइल 7500 रुपया में, 8वां का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? देखो एक मोबाइल 7500 रुपया में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य कितना है? शॉर्ट में लिखते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 7500। कितना दिया हुआ है? 7500। और उसको बेचा गया कितना में? विक्रय मूल्य कितना है? 6600। तो लाभ होगा कि हानि होगा? ये तो देख करके भी बता सकते हैं। 7500 में खरीदे और 6600 में बेच दिए, तो लाभ होगा कि हानि? हानि होगा। तो हानि का फॉर्मूला लगाना है। तो हानि बराबर क्या हो गया? क्रय मूल्य माइनस क्या? विक्रय मूल्य होता है ना। तो क्रय मूल्य कितना? 7500 माइनस कितना? 6600। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 900। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला पता है? हानि परसेंट बराबर हानि बटा कितना? क्रय मूल्य गुने कितना? 100। इस प्रकार से लगाएंगे फॉर्मूला। तो हानि कितना हो गया? 900। हानि कितना? 900 बटे कितना? 7500 गुने कितना? 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो काट दो। 25 तिया 75, 2500 का कितना? 100, 3 तिया 9। तो कितना हो गया? 3 गुने 4, 300 कितना हो गया? 12% की क्या हो गई? हानि हो गई। सेम कंडीशन का क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, क्या बना सकते हैं? दूसरा में क्या दिया हुआ है? देखो हम खाली लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग क्या करो? बनाओ। 8वां का क्या? दूसरा क्या बोला है कि एक बैटरी 1800 रुपया में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य कितना है? 1800 रुपया, और उसका विक्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपया। कितना है? तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो हानि परसेंट होगा, यदि लाभ होगा तो लाभ परसेंट, हानि होगा तो क्या? हानि परसेंट। बन जाएगा क्या? सेम कंडीशन क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है, बन जाना चाहिए। पहले इतना बनाइए फिर आगे बताते हैं, नहीं तो 9वां का पहला देख लीजिए तब फिर आप बनाते रहिएगा। 9वां का पहला क्या बोला? देखो एक फल विक्रेता 100 संतरे की टोकरी 250 रुपये में खरीदता है। 100 संतरे की टोकरी कितना में खरीदता है? 250 में, यानी कितना? तथा प्रति दर्जन 27 की दर से बेच देता है। देखो 100 संतरा का क्रय मूल्य बराबर कितना? 250 रुपया। कितना? 250 रुपया। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। खरीदने में संख्या बताया हुआ है और बेचने में कौन सी बता दिया? दर्जन के हिसाब से, है ना। और 12 संतरा का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ? 27 रुपया। कितना दिया हुआ? 27 रुपया। तो देखो एक संतरा का विक्रय मूल्य कितना होगा? 27 बटा कितना? 12 रुपया। तो 100 संतरा का विक्रय मूल्य कितना होगा? 27 बटे 12 गुने कितना? 100। 3 चौक 12, 3 नवा 27, 4 25 नवे 2500 का कितना? 100। तो 9 गुने 25, 25 नवा कितना? 225 रुपया। अब देखो मेरे पास जो प्राप्त हो गया
वो क्रय मूल्य प्राप्त हो गया कितना 250 और विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया कितना 225। तब लाभ होगा कि हानि होगा सो पूछा है। क्या होगा? है सही लिखे कि गलत लिखे? बता। प्रति दर्जन इतना, 100 संतरे का इतना में खरीदा, ठीक है। क्वेश्चन सही है। देखो 100 संतरे का क्रय मूल्य 250 रुपया, 12 संतरे का विक्रय मूल्य कितना 27 रुपया। तो एक संतरा का मूल्य कितना 27/12। तो 100 संतरा का मूल्य 27/12 गुने कितना 100। तो 3 चौका 12, 3 नवा 27, 4 25 है इतना 100। तो 25 नवा कितना 225। तो क्या हो गया? हानि हो गया। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस क्या विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस क्या विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना 250 माइनस 225, तो कितना हो गया 25 का हानि हो गया। तो हानि परसेंट का हम लोग निकाल सकते हैं। तो हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्या लिखते हैं क्रय मूल्य गुने कितना 100। तो हानि कितना 25 बटा 250 गुने कितना 100। 1 0 0, 25 25 कट गया। तो कितना का हानि हो गया 10% का क्या हो गया हानि हो गया। देखो 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कंडीशन से बोला है जीता है 45 दर्जन कैसी 20 रुपए प्रति दर्जन के 10 खरीदा। एक दर्जन का दाम कितना 20 रुपया। तो 45 दर्जन पेंसिल का दाम कितना तो 45 20 कर देंगे। 45 में कितना कर दिया 45 से 4 से 45 गुना 90 माइनस क्या 1620 माइनस कितना 900 तो 720 कितना करना है 4% बराबर